बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में आज बेगूसराय का लाल एक आए हुए हैं जिनका नाम अजीत कुमार है। और खास करके हम आपको बता दें, जिनका पिताजी कारपेंटर है और कारपेंटर का बेटा बनने चला 10th टॉपर। बाकी हम अजीत से बातचीत करेंगे। क्या कैसे हो बउआ? अच्छे। तब कैसा रहा अंदर वेरिफिकेशन हुआ? अच्छा रहा। टांग में अच्छा रहा। उम्मीद है आएगा टॉपर लिस्ट में नाम। हाँ उम्मीद है पूरा। अच्छा ये बताओ, जब एग्जाम दे रहे थे उस समय क्या तुम्हें लग रहा था कि मेरा टॉपर लिस्ट में नाम आएगा या फिर हम बिहार टॉपर बनेंगे? हाँ पूरा उम्मीद था। सर लोग का पूरा सहयोग रहा है। जितना भी लिखे हैं उसमें 1 नंबर भी नहीं कटेगा, सर का पूरा वादा था। हाँ मतलब जितना भी लिख रहे थे एकदम पूरा उम्मीद था कि ये आएगा और ये क्वेश्चन जो हम लिख गए पूरा सही होगा। जी बिल्कुल पूरा सही। अच्छा क्या क्वेश्चन अंदर में पूछा गया? 6 विषय में क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ 6 विषय में पूछा गया था। हाँ। अच्छा ऑब्जेक्टिव ज्यादा पूछा गया या फिर सब्जेक्टिव पूछा गया? ऑब्जेक्टिव कम पूछा गया था लेकिन लिखावट पे ज्यादा पूछा गया था। अच्छा लिखावट पे ज्यादा पूछा गया था। अच्छा कहा जा रहा है कि जैसे 10th का एग्जाम देने से पहले काफी ज्यादा घबराहट महसूस होता है, तो फिर जब अंदर आप गए होंगे वेरिफिकेशन सामने में, जब टीचर साहब से सवाल कर रहे थे उस समय डर भी लग रहा था? जब तैयारी पूरी होती है तो घबराहट नहीं लगती है। जब तैयारी पूरी होती है तो घबराहट नहीं लगती है। घबराहट नहीं लगती है। देखिए अजीत कुमार ने बहुत बड़ी बात कह दी है और आप सभी जानते होंगे कि पहला जब पैगाम होता है शुरुआत करने से पहले ना जाने कितने जगहों पर पैर डगमगाने लगता है। और बिहार बोर्ड का पहला रिजल्ट आता है या फिर हम कहें तो पहला ऐसा एग्जाम होता है बच्चों का, उनके कैरियर का, जिसमें उन्हें पता ही नहीं होता है कि एग्जाम कैसे होने वाला है और हम फेल होंगे या फिर पास। और ऐसे में अजीत कुमार एक कारपेंटर का बेटा होने के बावजूद भी टॉपर लिस्ट में नाम आता है और उम्मीद लगाए हुए हैं कि हम टॉप करेंगे। अच्छा अजीत, कहा जा रहा है लिखावट भी वहाँ पर चेक वगैरह किया गया था क्या? हाँ पहले लिखावट ही मिलाया जाता था। हाँ पहले लिखावट मिलाया गया। अच्छा गणित मैथ में क्या सब सवाल किया गया? मैथ में पहले त्रिकोणमिति का बेसिक सवाल पूछा गया था, फिर क्षेत्रमिति में 23 खंड का क्षेत्रफल पूछा गया था, फिर 23 पर में का विलोम पूछा गया था। अच्छा ये सभी सवाल पूछे गए, उसमें हड़बड़ाए नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं। घबराए नहीं ना? नहीं। बाकी अजीत की मम्मी भी है, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। तब आज बेटा टॉपर लिस्ट में नाम आ गया, कितने खुशी हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रहा है। देखिए इनके चेहरे पर खुशी झलक रहा है और इनके आंखों में आपको एक दर्द और आंसू दिख रहा होगा, लेकिन ये आंसू खुशी का है, ये दर्द बेटे का सक्सेस होने का है। बहुत खुशी हो रहा है। बहुत। मतलब बेटा से कभी उम्मीद था कि 10th में टॉपर लिस्ट में नाम आएगा? जी सर, क्योंकि ये रात भर उठ के पढ़ते रहता। मतलब रात को भी जग कर पढ़ते रहता था? जी रात को भी? जी। देखिए सफलता यूं ही नहीं मिलती, यूं ही लोग नहीं कहते हैं कि सफलता पाने के लिए रातों का नींद और दिन का भूख प्यास सब त्यागना पड़ता है, तब जाकर हम सफल व्यक्ति बनते हैं। रात को भी पढ़ता था? जी सर, हम सो जाते थे, जब उठते थे 2 बजे रात तक तो ये पढ़ते रहता था। हाँ। अच्छा क्या बनाना, आप क्या उम्मीद लगाए बेटा से? अपने बेटा को किस पैगाम पर देखेंगे, किस पैगाम पे देखना चाहेंगे अपने बेटे? हम तो देखना चाहते हैं IPS ऑफिसर बने। IPS ऑफिसर? जी सर। यानी कि जिला का पूरा हेड। देखिए एक माँ का अपने बेटे के प्रति यह सोच है कि मेरा बेटा पूरे जिला को कमान अपने हाथ में ले। माँ का सपना है IPS बनना। अजीत का क्या सपना है? अब मम्मी बोली दिया तो आप 5 साल में आप देख ही लीजिएगा। 5 साल में देख ही लेंगे? हाँ बिल्कुल। देखिए 5 साल में देख ही लेंगे। 5 साल में अजीत के पास हम फिर आएंगे अगर यही जोश जुनून रहा तो। हाँ बिल्कुल आइएगा। ऐसा नहीं ना बहबाई में एकदम बह जाएंगे? नहीं बिल्कुल नहीं। 12th में इससे भी कम मार्क्स देखने को मिले? आप 12th में भी आके एक बार चेक कर लीजिएगा। 12th में भी चेक कर लेंगे? बिल्कुल। अच्छा अजीत कितना घंटा पढ़ते थे कि इस पैगाम पर अभी पहुंचे हैं? 8 से 10 घंटा रोज पढ़ना पड़ता था। 8 से 10 घंटा पढ़ते थे? भी देखिए 8 से 10 घंटा पढ़ते थे तब जाकर टॉपर लिस्ट में अजीत का नाम आया है। बाकी इनके पीछे भी कई लोग मेहनत करते हैं, इनके शिक्षक गण हो या फिर इनके पेरेंट्स हो या फिर इनके मित्र गण हो। बाकी इनके शिक्षक भी है, देख सकते हैं संदीप सर है, दीपक सर है, मिल्टन सर है। संदीप सर अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं कि आपका बच्चा जो है 10th में टॉपर लिस्ट में नाम आ गया। बहुत बहुत बधाई हो अजीत को, जिनके मेहनत से आज ये इस मौका पर पहुँचे हैं। हम लोग बहुत खुश हैं। चूँकि और धन्यवाद देना चाहेंगे इनके माता पिता को भी, जिन्होंने हमारे कोचिंग संस्थान पर हम लोगों पर विश्वास भरोसा जताया, जिसके बदौलत आज बच्चे ने ये करके दिखाया। धन्यवाद देना चाहेंगे हम अपने ग्रामवासियों को, जिन्होंने 14 वर्षों तक लगातार 3D साइंस क्लासेज के पर भरोसा विश्वास बना के रखे और उम्मीद करेंगे आगे भी बना के रखेंगे और इसी प्रकार से हम लोग आगे टॉपर देते रहेंगे। तो पहले उम्मीद था अजीत के पढ़ाई को देखते हुए कि अजीत टॉपर बनेगा?
अजीत पर तो पूरा उम्मीद था ही था। 2-3 और विद्यार्थी जो 1-2 नंबर से लगता है चूक गया है या चूक गई है, उस सब पे भरोसा था कि इस बार निश्चित रूप से टॉपर लिस्ट में हमारे संस्थान से जाएंगे। चूंकि हम लोग को पूरा विश्वास था, लगभग 5-6 महीने पूर्व से ही हम लोग जो भी हमारे नज़दीकी थी सबके हर एक सबको बोलते थे कि इस बार हम लोग टॉपर लिस्ट में नाम दे रहे हैं। और देखिए संयोग और अजीत का मेहनत आ ही गया। अजीत का मेहनत आ ही गया। अजीत के पीछे और कई लोग जो मेहनत करते हैं, हमने आपको बताया, शिक्षक, मित्रगण या फिर उनके पेरेंट्स का। सर क्या उम्मीद रखते हैं अजीत से अब, क्योंकि टॉपर तो बन ही गया है? बिल्कुल अच्छा उम्मीद करते हैं और भविष्य में भी बेहतर काम करेगा। और जो इनके माताजी बोले हैं कि आईपीएस, इस लड़के पर कंसिस्टेंसी, जो पढ़ाई का कंसिस्टेंसी है, अगर इसी कंसिस्टेंसी से पढ़ता रहा तो एक दिन निश्चित रूप से इसे सफलता मिलेगी। इसे सफलता एक दिन निश्चित रूप से मिलेगी। बाकी अजीत किस विद्यालय में पढ़ते थे? राजेश्वरी +2 हाई स्कूल चेरिया बरियारपुर। राजेश्वरी +2 विद्यालय चेरिया बरियारपुर में? हाँ। बड़े शहरों में जाके नहीं पढ़े अजीत? नहीं। अच्छा, किस संस्थान में पढ़ते थे? 3D साइंस क्लासेस। 3D साइंस क्लासेस। बाकी देख सकते हैं कि एक गांव, एक किसान, एक कारपेंटर का लड़का 10वीं में टॉप करने का कर रहा है प्रयास, और उनके पेरेंट्स का और अजीत के साथ साथ पूरे टीचर गण का एक उम्मीद है अजीत से कि आगे चलकर जिला का पूरा कमान अजीत के हाथ में हो। बाकी अजीत के बारे में आपका क्या रहा है? जिला टॉपर बनेंगे या फिर बिहार टॉपर बनेंगे? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो इसी तरह का न्यूज पाने के लिए जुड़े रहे BBN न्यूज के साथ। धन्यवाद, जय। अच्छा अजीत कहाँ पे पढ़े थे? 3D साइंस क्लासेस। 3D साइंस क्लासेस। हाँ। अच्छा, वहाँ का क्या विधि व्यवस्था है? वहाँ पे बहुत ही अच्छी विधि व्यवस्था है। वहाँ पे सभी शिक्षक सभी विद्यार्थियों पर खास ध्यान देते हैं। कमजोर या तेज विद्यार्थी से नहीं देखते हैं और कमजोर विद्यार्थी पे खासकर से ध्यान देते हैं। वहाँ पर आवासीय की व्यवस्था है जहाँ मैंने रहकर और अपनी मेहनत से आज इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। हाँ हाँ। बाकी देख सकते हैं 3D साइंस क्लासेस जो करोड़ खांजापुर में है और चेरिया बरियारपुर विधानसभा में एक ऐसा संस्थान, जिस संस्थान में आवासीय व्यवस्था है, जिस संस्थान में कमजोर बच्चा को भी बेहतर से बेहतर शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। 3D साइंस क्लासेस कहा जाता है एक ऐसा संस्थान है जिस संस्थान में अनेकों टीचर है, यानी कि अलग अलग विषय के वहाँ पर टीचर्स मौजूद है। सर आखिरी सवाल आपसे, टॉपर हो या फिर फर्स्ट सेकेंड जो भी आते हैं उनको तो सब लोग बधाई देते हैं, जो लोग फेल हो गए या फिर किन्हीं को लगता है मुझे कम नंबर आया है, जो लोग डिमोटिवेट हो गए, उसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप अपने शायरी के माध्यम से बोल दीजिए सर। हम तो यही कहना चाहेंगे कि हताश नहीं होइए, सफलता एक दिन जरूर मिलता है। और आपके लिए बस 2 पंक्ति है कि स्याह रात नहीं नाम लेती ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। ठीक है, देख लीजिए सर ने बहुत बड़ी बात कह दी है। बाकी BBN न्यूज टीम की ओर से भी अजीत के साथ साथ पूरे बिहार के जितने भी 10th के अभ्यर्थी हैं उन सबों को बधाई, शुभकामनाएं कि आप अपने जीवन में खूब तरक्की करें, बहुत ज्यादा आगे बढ़े। बाकी जो भी जीवन में सोचे हैं वो बन के रहे। बाकी अजीत के साथ साथ पूरे जितने भी अभ्यर्थी उनके बारे में आपका क्या रहा है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।